अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सो मैं तो जनाब क्या हाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं अपना बेड बनाऊँगी उठने के बाद। और ये मैं बेड बना चुकी हूँ। उसके बाद अब मेरी बारी होती है नीचे जाने की और मॉम को सलाम करने की, बनीज़ को खाना देने की। तो ये सब कुछ कर लूँगी। ये थी हमारी हेल्पर जो कि नहीं आ रही हैं क्योंकि इनको टाइम सूट नहीं कर रहा। अब ये हमारा पहले से ही टाइम डिसाइड था कि 10 बजे के बाद 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब आ जाएँ, बस 10 बजे से पहले नहीं आना क्योंकि भाई जाने का टाइम होता है और अच्छा नहीं लगता कि मेड काम कर रही है और भाई इधर उधर मतलब जाने की तैयारी करे। तो मुझे बिल्कुल से अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि ऑफ़िस जाने के बाद आएँ। तो ये पहले से डिसाइडेड था कि हाँ 10 बजे के बाद आना है, अब जब भी आना है। लेकिन ये 9:30 बजे आई, फिर 9 बजे आई, तो बहुत जल्दी आने लगी। तो वही टाइम होता है भाई के जाने का और तैयार होने का, फिर ज़्यादा तो वो भी इरिटेट होता है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि घर में मेड काम कर रही हूँ और आदमी घूम रहे हों। तो कसूर तो आदमियों का नहीं है, वो तो जाने के लिए तैयार होंगी, लेकिन हमारी हेल्पर बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही थी। तो फिर उसको ऑफ़ कह दिया, वो खुद ही चली गई कि नहीं मैं इतनी ही जल्दी आऊँगी और फिर अब से मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला ओके। तो वो जा चुकी हैं, अब सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। और हेल्पर हमने अपनी हेल्प के लिए रखी थी, लेकिन शायद हमारी हेल्प कम और उसकी हेल्प ज़्यादा हो रही थी। कभी किसी में हेल्प, कभी किसी में हेल्प, और उसको तो काम में भी मैं हेल्प कर दिया करती थी। तो खैर बस जाना था, चले गए लोग। मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश होते हैं, तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं करते हैं अगर अगला बंदा इतना ख्याल कर रहा है तो। लास्ट व्लॉग में बताया था मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैं उसी दर्द में अपनी सिस्टर के साथ पार्लर गई थी। फिर मैं एक और ज़रूरी काम से गई थी। तो फिर मैंने रात को आके दाल चावल खा लिए थे और दाल चावल लगते भी बहुत मज़े के, लेकिन फिर वही मॉर्निंग में उठ के फिर दोबारा से दर्द हो गया। फिर मेरी मॉम ने पाइनएप्पल जूस दिया, फिर मैंने वो पिया। उसके बाद मैं यहाँ कुछ काम कर रही थी, फ़ालतू काम कर रही थी। फ़ालतू तो नहीं, खैर कुछ क्राफ्ट बना रही थी और कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बस यही काम चल रहा था। फिर हो गए थे ट्यूशन स्टूडेंट की टाइमिंग, फिर ट्यूशन स्टूडेंट आ गए थे, उनको पढ़ाया। एज़ यू ऑल नो कि समर वेकेशन चल रहा है और समर वेकेशन वर्क भी मिला हुआ है काफ़ी बच्चों को। तो लेकिन अभी मैंने समर वेकेशन स्टार्ट नहीं करा है। फ़िलहाल मैं इनको रीडिंग और राइटिंग करवा रही हूँ। और रीडिंग तो चलो मैं सही करवा देती हूँ, स्पेल करवा करवा के, हिज्जे करवा करवा के। राइटिंग ठीक करवाना नॉट एन ईज़ी टास्क और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राइटिंग ठीक कराने में। फ़िलहाल अभी रीडिंग और राइटिंग ही चल रही है, फिर उसके बाद मैं वर्ब्स पे स्टार्ट हो जाऊँगी और इनके टेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, वो कैब्स स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ साथ मैं लैंग्वेज भी कराती रहती हूँ अपने ट्यूशन स्टूडेंट को। तो उसके बाद फ़ौरन से असर की नमाज़ पढ़ी, बच्चे अभी थोड़े बैठे हुए थे तो मैंने बोला चले मैं नमाज़ असर अदा कर लूँ। और ये बनीज़ खुले हुए थे और वो चाय पी रहे हैं बैठ के। तो इनको मैं आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं खोल ही देती हूँ, केज में नहीं रखती। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला इनको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद डिनर टाइमिंग शुरू हो गई थी, शेब मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और तो ट्यूशन के फ़ौरन बाद ही यहाँ डिनर की तैयारी शुरू होती है। आटा गूँध के रख देती हूँ, जब तक मैं थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चपातीस बना लेते हैं जब तक आटा ठहर जाता है। तो यही बस रूटीन रहती है क्योंकि खाना हम लोगों ने जल्दी बनाते हैं। जैसे ही भाई आए तो उन लोगों को भूख लगती है, हाँ भाई खाना नहीं था, तो 8 बजे से मतलब 8 बजे टास्क होता है कि 8 बजे तक हमारा डिनर रेडी हो जाए। ये है बटे और इसकी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ये मेरी मामा ने चढ़ाई थी, सब मसाला वसाला डाल के इसको वॉश वगैरह करके। तो मैं यहाँ भून रही थी, माम ने बोला कि बस भून के इसमें योगर्ट डाल देना और देन ये मतलब प्रिपेयर हो जाएगी। और साथ ही थोड़ी सूखी मेथी, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मीस्ट बटे बनी थी। उसके बाद हमने समेटे अपना किचन और बर्तन वर्तन धोए और हेल्पर तो चली गई है, लेकिन फिर भी मैं रात के बर्तन धो के सोती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रात भर बर्तन फैले। जस्ट पतीलियाँ वतीलियाँ रख देती हूँ उनके लिए, वो एक के में एक चली जाती थी ना, तो फिर उसको ढक के फिर रख दी, वो एक ही जगह सिमटे होते थे। तो जनाब फिर मैं अपने पोर्शन में आ गई थी और लॉक कर रही थी और क्योंकि ये खुल सकता है इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब मैं लॉक लगाती हूँ ना तो उसके बाद मेरे मुंह से खुद ही जारी हो जाता है सूरह आयतुल कुर्सी और चारों कुल। तो ये सब चीज़ें मैं लॉक लगाते हुए पढ़ देती हूँ। जब आप किसी चीज़ का टाइम बनाते हैं तो उसी टाइम खुद ही आपके मुंह से निकलता है, खुद ही आप लोग पढ़ने शुरू होते हैं। मतलब आपके माइंड में ये नहीं चलता कि आपने ये चीज़ पढ़नी है और आपने आज ये नहीं पढ़ा। तो बस लॉक लगाया तो वहीं मेरे मुँह से आयतुल कुर्सी और ये सब चीज़ें पढ़ने शुरू, जिससे हम नेक्स्ट डे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं और बुरी बलाओं से और हासिदों के हसद से ये सबसे बचे रहते हैं। तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कुछ लगा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें हासिदों के हसद से बचाए। दुनिया को दिखाएंगे तो भाई हमें हासिदों के हसद से बचाएगा। भाई खुद ही पढ़ लें, खुद ही सब कुछ अपनी हिफाजत खुद करें। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है तो खुद ही हिफाजत करनी चाहिए। और जब तक हम टाइम नहीं बनाएंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम बनाना चाहिए हमें हर चीज़ पढ़ने का कि अब कब हमने क्या पढ़ना है, तो उससे ईजी रहता है। जैसे अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो घर से बाहर निकलते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ
कुछ पढ़ना है। जैसे ही मैं स्टेयर्स पे आऊँगी फ़ौरन मेरे मुँह से आयतुल कुर्सी निकलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही मैं घर से कदम बाहर रखूँगी तो मैं खुद ही घर से निकलने की दुआ पढ़ना शुरू हो जाती है। तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे घर से निकलने की दुआ पढ़नी है, तो खुद ही मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस यही मैसेज था कि टाइम बनाएँ, और टाइम बनाने से आप ईज़ी हो जाता है कुछ पढ़ना। और एक और बात, सोने से पहले बिस्तर ज़रूर झाड़ती हूँ, क्योंकि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सोने से पहले बिस्तर ज़रूर झाड़ना चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।